नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेल्थ जनरेटर पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवलों के बारे में और नेक्स्ट मूव कैसा रह सकता है और वो कौन सी कैसी चाल रहेगी। तो जैसा कि अगर आप देखोगे तो निफ्टी हमारी 93 पॉइंट निगेटिव के साथ बंद हुई, बैंक निफ्टी हमारी 230 पॉइंट के साथ निगेटिव में बंद हुई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लियरली बात की थी, मार्केट रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, अपसाइड की तरफ का कोई वो नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस वाले जोन में खड़ी है। 10-20 पॉइंट के लिए हम कह नहीं सकते। तो अब उसके बाद अगर देखोगे तो कितनी हैवी कैंडल बनाई है, रेड कितनी सेलिंग टाइप की कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ थोड़ा बहुत जाती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। अगर देखोगे तो आप बाइंग साइड में अगर देखो तो कोई ऊपर का कोई मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। सेलिंग जितनी भी आई काफ़ी तेज़ी की आई। अगर यहाँ से लेके अगर इस चीज़ को भी देखोगे तो जो ये अप साइड की तरफ गया, तो इसके कंपेरिजन में अगर इसे करोगे तो ये पुल बैक टाइप का ही बन रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अगर आपने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए तो उस चीज़ के लिए आपको कैसे काम करना होगा, उस चीज़ के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आपको अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो आपको अब ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना होगा। ट्रेलिंग एसएल का मतलब है कि अब मार्केट कहाँ तक बाउंस ले सकती है। तो मार्केट अभी बाउंस लेने के लिए 24,900, तो 24,900 से लेके 950 तक ये एक पूरा जोन है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर ये थ्री मूव में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक यूँ जाती है तो आप यहाँ से फ्रेश सेलिंग के साथ ट्रेड मार सकते हो और आपका एक छोटा सा एसएल बनेगा ये वाला, जो कि हमारा जो लेवल है उसके बारे में हम बोलते हैं। ये लेवल बनेगा हमारा 24,983, मतलब 25,000 का हमारा एसएल बनेगा। और टारगेट हमारा यहाँ से वही नीचे की साइड का कम से कम मिनिमम ये वाला टारगेट बनेगा। 24,650 के अराउंड का हमारा मिनिमम टारगेट बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा बन रहा है आपका, अगर फेवर में अगर आपको ऊपर मिल जाता है। यहाँ से देखिए, अगर आपके पास खोने के लिए 60 से 70 पॉइंट है, अब पाने के लिए अगर आपको अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो, अगर पाने के लिए अगर यहाँ देखोगे तो 250 पॉइंट है। मतलब 1/5 के अराउंड का आपको टारगेट मिलेगा। कहाँ मिलती है ऐसी अच्छी ट्रेड है। तो आप अगर मौका मिल देती है मार्केट तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो फ्रेश एंट्री होगी, अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको एंट्री करने के लिए जो मेरी कंफर्मेशन तो अभी आ गई है नीचे की साइड की तरफ, या मार्केट नीचे की साइड आने की पूरे चांस है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन है, जैसे मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया है, अब इसके बाद ये इस जोन में गई है, रिट्रेस करने गई है। तो अगर आपको इस जोन में भी अगर मिलती है 24,800, 850 और 880 के घरों में मिलती है, तो आप यहाँ से भी सेल करके फ्रेश सेलिंग करके चल सकते हो। आपको इसका एसएल डाल के, मतलब दो लेवल हैं आपके। आप चाहो तो अगर वेट करके यहाँ पे इस जगह भी सेल कर सकते हो 24,930, 24,917 के बीच में, और आप चाहो तो इस जोन में भी सेलिंग करके चल सकते हो। अगर यहाँ से अगर आपको मार्केट सुबह इस जगह खुल के मिलती है और कोई नेगेटिव कैंडल या कुछ दिखाती है, तो कोई पैटर्न वगैरह, उसके बाद आप नीचे के टारगेट के लिए आराम से 24,650 के लिए आप राइड करके चल सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स लेवल है हमारे निफ्टी के बारे में। और रही बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला था कि ये भी ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ी हुई है। अगर यहाँ से खुलती है तो ये नीचे की साइड देखने के लिए दोबारा कंटिन्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था अराउंड इस जगह पे, लेकिन ये वहाँ तक जाने के चांस नहीं है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपने आप में रिलेशन है। अगर वो टूटेगी तो ये ज़्यादा अपसाइड की तरफ नहीं जा सकती है। 50-100 पॉइंट के लिए कह नहीं सकते, लेकिन बड़े मूव ये दोनों इंडेक्स साथ में रहते हैं तभी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ गई है। अगर बैंक निफ्टी अगर आपको इस जोन में मिल जाती है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हो इस जोन का एसएल डाल के, जो कि आपका एरिया है 56,100 का मान लीजिए। 56,100 का आपको रेजिस्टेंस मान के आप नीचे की साइड इस जगह पे डाल के आप नीचे की साइड राइड करके चल सकते हो यहाँ पे, जो कि आपका एरिया आ रहा है 55,400 के अराउंड। तो यहाँ से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप इस जगह ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो 174 पॉइंट का एसएल है, और आप यहाँ से टारगेट देखोगे तो 500 पॉइंट के आपका अराउंड टारगेट है। तो 174 पॉइंट का मतलब 1/3 का तो मिनिमम टारगेट इसमें भी है। सबसे मेजरली जो इंपॉर्टेंस देती है वो देता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। आपको रिस्क रिवॉर्ड में अगर इस जगह ट्रेड मिलती है बैंक निफ्टी में, जो कि ये वाला जोन है पूरा, मतलब 55,800 से लेके 55,900, अगर इसके बीच में आपको ट्रेड मिलती है तो आप एग्जीक्यूट करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन आ गई है नीचे की साइड, क्योंकि ये एक लेवल था
यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है 38% की रिट्रेसमेंट के बाद। तो ये एक चेंज हो गया है ट्रेंड इसका, अब नीचे की साइड पूरे चांस हैं, लेकिन आप इतना भी 100% की कोई श्योर नहीं होता। आपको एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना पड़ेगा 56,000 के 100 का, 56,100 का आपको रेजिस्टेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करके आपको नीचे की साइड आप राइड करके चल सकते हो। तो ये तो हमारी रही बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात रही। तो आप अभी लॉन्ग के लिए मैं क्लियरली मना करूँगा, अभी लॉन्ग करके ना चलें। अगर आप ग्लोबल मार्केट भी देखोगे तो डाउजन भी, अगर डाउजन देखोगे तो डाउजन भी एक तरीके से फ्लैट टाइप का ही है। और सिंगापुर निफ्टी 24,800 चल रही है और हमारी बैंक निफ्टी निफ्टी हमारी 24,800, मतलब अभी तो फिलहाल में कोई बड़ा चेंजेस देखने के लिए नहीं है। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी अगर आप देख लो तो कोई खास इशू तो है नहीं, मतलब इतनी तो वॉलिडिटी चलती रहती है इसमें। के लिए भी मैं कोई वीडियो डालता रहूँगा क्रिप्टो के लिए भी, कि क्रिप्टो में कब कैसा क्या करना है, क्योंकि क्रिप्टो में भी अच्छा मूव देखने के लिए मिलता है। इसमें ये देखिए, मैंने ये ट्रेड एक थी, इसमें एसएल हिट हो गया, बट अगर देखोगे तो ये ट्रेड ने टारगेट तो पूरा दिया, लेकिन हमारा एसएल हिट होने के बाद मतलब गलत हुए हम, मतलब कितने पॉइंट से गलत हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए 600 पॉइंट से हम गलत हुए। और हमने ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे की थी तो यहाँ पे टारगेट देखिए 2558, 2600 पॉइंट का 600 पॉइंट खोने के उसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।